नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंगर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होते हो तो ये बात मैं पिछले 5-7 दिनों से आपको बोल रहा था कि मार्केट के अंदर जो फॉल कहीं न कहीं आ रहा है, उस फॉल के अंदर कहीं न कहीं हमें बाय ऑन डिप्स करके चलना है। वहाँ पर जो है कई सारे लोगों ने बाय ऑन डिप्स ज़रूर की होगी दोस्तों, जिन्होंने किया होगा वो आज देख लें कि कितने बड़े प्रॉफिट पर आज वो बैठा हुआ है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि निफ्टी का टारगेट क्या होगा और उससे भी ज़रूरी बात कई सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम में कहीं न कहीं ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक अच्छी खासी चाल बने। तो एक आधा स्टॉक की डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और बैंक निफ्टी की भी टारगेट की बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहली बात देखिए, डेली चार्ट के ऊपर आपने जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा नियो वेव के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि इस एरिया के आस-पास यहाँ पर कहीं न कहीं एक हमारा सी वेव जो है कंप्लीट हो गया था। एक पहला ए वेव यहाँ पर लगा था और यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोगों ने बी वेव लगाया था और इस तरीके से यहाँ पर सी वेव का कहीं न कहीं एक फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर बॉटम लग गया। बॉटम लगने के बाद दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले कहा था कि इस एरिया के आस-पास जैसे ही हम लोग 17,100 के ऊपर कहीं न कहीं निकलेंगे, तो मार्केट धीरे-धीरे कोशिश करेगा 17,700 17,800 की तरफ जाने की और आप देख लो उसी तरीके से मार्केट लगभग उसी डायरेक्शन में है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि ये किस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर तेज़ी कैसे बन सकती है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग आएँ, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, यहाँ फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव कहीं न कहीं बना है, ठीक है? लेकिन फिफ्थ वेव का टॉप अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप्स करना है। 17,500 का कहीं न कहीं आपको यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए है दोस्तों। देखो, फाइनल स्टॉप लॉस की भी मैं यहाँ पर बात करूँगा, लेकिन ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी आपको बता रहा हूँ कि 17,500 ये आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं न कहीं रखना है। टारगेट अभी भी आपका हो सकता है बचा हुआ हो, जो कि हो सकता है सोमवार और मंगलवार को मार्केट कहीं न कहीं आपका ऊपर कंप्लीट करे, ठीक है? तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो मोटा-मोटी कि आपको करना क्या है कि मंडे और ट्यूसडे हम लोग कहीं न कहीं एक बार ऊपर की तरफ चाल लेंगे, लेकिन वहाँ पर एक बार हो सकता है कि हम लोग कहीं न कहीं अटकें, ठीक है? और अटकने के बाद वापस से हम लोग नीचे आएँ और अगर आएँगे तो जहाँ पे भी अटकेंगे, इस बात को याद रखिएगा, पूरे चाल का कम से कम 38.2 का रिट्रेसमेंट आपका कहीं न कहीं वो ले सकता है, ठीक है? उसके हिसाब से ही हम लोगों को स्टॉप लॉस प्ले करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग कल जिस तरीके से अभी दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर 38.2 का रिट्रेसमेंट आपका आ रहा है 17,364 का, ठीक है? लेकिन अगर ये वेव एक्सटेंड होगी, जो कि चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि सोमवार और मंगलवार के टारगेट अभी बचे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 38.2 के रिट्रेसमेंट के एरिया तक कम से कम मार्केट जो है आएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट वहाँ तक है, ठीक है? और आपको स्टॉप लॉस एरिया जो आपको रखना है वो दोस्तों रखना है 17,300 का, मोटा-मोटी 17,300 का। और किसी मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है मार्केट में, तो आपको जो उससे भी बड़ा स्टॉप लॉस आपको रखना है, वो 16,900 का कहीं न कहीं रखना है, जो कि अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है? और टारगेट अभी भी कहीं न कहीं ऊपर की साइड पर ही है, तो मंगलवार के बाद आप देखिएगा कि मार्केट थोड़ा-थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा आपका, ठीक है? और वहाँ से एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो उस एरिया पे आपको कहीं न कहीं करेक्शन मिलेगा। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। स्टॉक में आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे खासे टाइम फ्रेम में, मतलब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करके अच्छे खासे टारगेट को कहीं न कहीं अचीव करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले बैंक निफ्टी की, फिर हम लोग स्टॉक्स के अंदर भी जाएँगे और मिड कैप इंडेक्स को भी देखना चाहेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए दोस्तों, अभी भी मार्केट ये ट्रेंड में नहीं आया है बैंक निफ्टी आपका, ठीक है? आपने देखा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रखा, हालाँकि उसके बाद भी मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाकर के कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही आया है। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये ट्रेंड नहीं है, जिस तरीके से निफ्टी में आपका ट्रेंड है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से 5 वेव नीचे की तरफ लगाया था और 3 वेव में हम लोग ऊपर की तरफ गए हैं। तो हो सकता है कि 5 वेव में एक बार हम लोग वापस से 1 2 3 4 5 इस तरीके से नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? टारगेट आपका 39,300 का भी हो सकता है या फिर आपका डबल बॉटम का एरिया 38,600 का भी कहीं न कहीं हो सकता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और उसी के हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है? और देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर लॉन्ग नहीं कीजिएगा बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं दिक्कत देगा आने वाले समय में। तो ये बार-बार रेजिस्टेंस ले लेके चलेगा। आप देख लो, ये फ्रेश मूव भी नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इसको आपको अवॉइड कहीं न कहीं करना है। और निफ्टी जब आपका कहीं न कहीं टॉप लगाने लग जाए, तो फिर आप ये देखना कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। हालाँकि एक बात आपको बता दूँ कि इस फॉल के अंदर जितना फ़ास्ट ये गिरा है मार्केट, इस बार का फॉल उतना ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीछे हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी इसके अंदर बढ़ कर के आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी कहीं न कहीं नीचे आएगा। लेकिन वॉल्यूम जो बता रहा है दोस्तों, वो साफ-साफ बता रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बड़े टाइम फ्रेम में जो काम हो
रहा है, उसके बॉटम लगने की संभावना है। तो इसलिए इस सी वेव में कहीं न कहीं आपका जो वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन होगा, वो बढ़ा हुआ ही कम से कम कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, टारगेट मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पर देखो, ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन जब आपका कटने लग जाए, तो आप देखना कि मार्केट के अंदर कहीं न कहीं आपको फॉल दिखेगा तेज़ वाला। ठीक है? उसके लिए मैं आपको एरिया यहाँ पर दे देता हूँ। ये आपका ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन कहीं न कहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये देख लो कि ये जिस तरीके से नीचे आएगा, अभी फ़िलहाल सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस एरिया के नीचे जब ये आएगा, जो कि आपका 40,000 है, ठीक है? 40,000 के नीचे अगर ये आता है या 40,000 के आस-पास बैंक निफ्टी का इंडेक्स आता है, तो आप ये समझ लो कि नीचे की तरफ ये और आएगा, और मैंने आपको नीचे का जो टारगेट दिया है, मोटा-मोटी वहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट काम जो हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है निफ्टी मिड कैप 100 में और स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप 100 में। ठीक है? अभी यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि इस एरिया के आसपास रेंज बनेगा। रेंज बनने के बाद एक बार हम लोग मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है? और देख लो, बिल्कुल सेम काम हुआ। जैसे ही आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया, मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है? 1 आध घंटे रुकने के बाद। तो अभी भी कहीं न कहीं ये अप ट्रेंड में ही है। स्टॉप लॉस एरिया आपका मिनिमम होना चाहिए 30,058 के आसपास। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 इस तरीके से देख रहा है, तो फिफ्थ का सब डिवीजन अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाकी है, लेकिन कहीं न कहीं ये टॉप लगा करके नीचे आ जाएगा। ठीक है? स्टॉक्स के अंदर देखो दोस्तों, गैस सेक्टर के अंदर मैंने आपको साफ-साफ कहा था, पेट्रोनेट एलएनजी पे आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है? ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पीछे मैं बहुत बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ, और आप भी थोड़ा होमवर्क करो, पीछे के बहुत सारे स्टॉक्स को जाकर के निकालो, वहाँ पे आपको मिलेगा। जो-जो स्टॉक्स मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे, आज के डेट में वो कम से कम 15 से 20% ऊपर हैं। ठीक है? फार्मा सेक्टर के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। देखो, पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर देखो, रिकमेंडेशन नहीं है कोई, सारी लर्निंग के लिए बताई जा रही है, जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? बाकी आप देख लो, जो भी आपको इसमें करना है, प्रॉफिट लॉस आपका हो सकता है कुछ भी। ठीक है? तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसकी सलाह पर ही कुछ काम कीजिए। बाकी देखिए, इसका जो टारगेट हो सकता है कहीं न कहीं आपका 244 के आसपास हो सकता है। ठीक है? और उससे भी बड़ा टारगेट कहीं न कहीं 260 और 265 के आसपास हो सकता है। तो मोटा-मोटी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो और देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है? आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखो, स्टॉप लॉस एरिया आप रख लो 220 का। ठीक है? इस एरिया के आसपास, और इंट्राडे का स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है कहीं न कहीं, तो वो 229 के आसपास आप रख सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि मार्केट को किस तरीके से आपको आने वाले समय में काम करना है। अगला हफ्ता मंगलवार तक थोड़ा-सा मतलब जो है आपको अप ट्रेंड मिलेगा और एक छोटा-मोटा करेक्शन मिलेगा वहाँ पर, लेकिन आपको वहाँ पर बाय ऑन डिप्स करनी है। तो इसी तरीके से काम जो है आपको कहीं न कहीं करना है। अगले हफ्ते उतार-चढ़ाव दोनों आपको मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद अच्छे से स्टॉप लॉस को कहीं न कहीं फॉलो करके तब काम कीजिएगा। ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।